Hello students, good afternoon to all of you. Students, हमारा कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर चल रहा था। कैपिटल बस्टिंग में हम लोगों ने पे बैक पीरियड, ARR, NPV और IRR जो मेथड है उसके बारे में पढ़ा और हम लोग पिछले वीडियो से प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो कर रहे हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने पे बैक पीरियड के क्वेश्चंस किए थे जो इक्वल कैश इनफ्लो के और डिफरेंट कैश इनफ्लोज के थे। अब मैं आपको एक पे बैक पीरियड का ही एक सेम कैश इनफ्लो का यानी इक्वल कैश इनफ्लो का सवाल करवाऊंगा और फिर वैसे सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा जो आपको करने हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक सवाल है जिसमें मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड जो है ये एक मशीन का क्रय करना चाहता है, एक मशीन को खरीदना चाहता है और शर्त क्या है? शर्त ये है कि मशीन की लागत को 5 साल में वो वसूल कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यदि पे बैक पीरियड का आंसर 5 साल या 5 साल तक आता है ना, 5 साल से कम आता है तो हम कहेंगे कि प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड, हमें मशीन खरीदनी चाहिए। तो आपको ये कह रहा है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर आप प्रबंधक को सलाह दीजिए कि मशीन को खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। आपको सूचनाएं क्या क्या दे रहा है? आपको सवाल में कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन है 5 लाख रुपए, एनुअल सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय द न्यू मशीन 6 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रहा है 50% ऑफ सेल्स, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आपको दे रहा है 50,000 रुपए। उसके बाद देखिए इस मशीन की लाइफ दी है 10 ईयर्स और डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, टैक्सेशन इज टू बी चार्ज एट 30% ऑफ प्रॉफिट। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को दी हुई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम कैपिटल बस्टिंग में किसी भी मेथड का कोई सवाल निकालते हैं तो उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कैश इनफ्लो। ओके, कैश इनफ्लो का मतलब हुआ इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, तो अब यहाँ पे तो आपको कुछ दिया नहीं है तो अपने को कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए जो परफॉर्मा मैंने आपको पहले बताया था उसी परफॉर्मे पे अपन लोग चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमने लिखा एनुअल सेल्स। ठीक है, आपकी जो वार्षिक बिक्री है एनुअल सेल्स है वो है 6 लाख रुपए। एनुअल सेल्स में से हम डेप्रिसिएशन और टैक्स के अलावा जो भी खर्चे हैं वो घटा देते हैं। तो आप देखिए डेप्रिसिएशन और टैक्स के अलावा आपको सवाल में 2 खर्चे दिए हैं। पहला खर्चा आपको क्या दिया है? वेरिएबल कोस्ट। वेरिएबल कोस्ट कितना दे रहा है? 50% ऑफ सेल्स। तो देखिए आपकी सेल्स है कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 50% 3 लाख, ये वेरिएबल कोस्ट हो गया। फिक्स्ड कोस्ट आप देखिए हमें दे रहा है 50,000, 50,000, तो हमने फिक्स्ड कोस्ट 50,000 लिख दी, तो टोटल हो गया 3,50,000। अब हमने 6 लाख में से 3,50,000 को घटाया तो 2,50,000 रुपये अमाउंट आई। ये 2,50,000 रुपये क्या आया जी? ये प्रॉफिट आया। जब भी हम बिक्री में से लागत को घटाते हैं और लागत कम है और बिक्री ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही आता है, लाभ ही आता है। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, या मैं इसे कहूँ इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी इस इनकम में न टैक्स घटा हुआ है न डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। अब हम सबसे पहले हमने घटाया लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ असेट्स। यहाँ पे
आपको मशीन की जो लागत है वो दे रहा है 5 लाख। आपको 5th पॉइंट में दे रहा है लाइफ है 10 ईयर्स और स्क्रैप वैल्यू है नहीं। तो 5 लाख बटा 10, डेप्रिसिएशन हो गया 50,000। 2,50,000 में से आपने 50,000 घटाए तो 2 लाख रुपए आपकी इनकम आ गई। ये इनकम है बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन पहले बिफोर था, लेकिन जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन को घटाया वो आफ्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम घटाएंगे टैक्स। टैक्स आपको कितना दे रहा है? लेस टैक्स 30%, तो 2 लाख का 30% 60,000। ठीक, टैक्स घटाने के बाद में आपकी इनकम आई 1,40,000। ये इनकम 1,40,000 क्या आई? इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन, यानी टैक्स भी घटा दिया आपने और डेप्रिसिएशन भी घटा दिया। अब आपने डेप्रिसिएशन इसमें दोबारा जोड़ दिया, तो दोबारा जोड़ने पे डेप्रिसिएशन जो आफ्टर था वो बिफोर हो गया, यानी हमें इनकम मिल गई, इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन 1,90,000, 1,90,000। देखिए स्टूडेंट, आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते हो कि जी सेल्स में से जब आपने कॉस्ट को घटाया तो इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आया, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो बिफोर पहले से है, आप टैक्स को घटा देते तो टैक्स बिफोर का आफ्टर हो जाता और इतना अपने को एडलेस करना नहीं पड़ता। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने देखिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन घटाया और उसके बाद में टैक्स घटाया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि टैक्स हमेशा शुद्ध राशि पे लगता है, नेट अमाउंट पे लगता है, और अमाउंट नेट कब होगी? जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन को घटाएंगे। इसलिए हमने टैक्स को घटाने से पहले डेप्रिसिएशन को घटाया, फिर हमने टैक्स को घटाया और फिर हमने डेप्रिसिएशन को दोबारा जोड़ दिया। तो जो इनकम हुई हमारी वो हुई इनकम आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन, यही नेट कैश इनफ्लो हो गया। अब यहाँ पे कैश इनफ्लो तो एक ही है, अलग अलग साल का अलग अलग दिया नहीं है, तो हमारा पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगेगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो, यानी मैं कहूँ आई अपॉन सी। तो आई यानी इनिशियल कॉस्ट आपकी 5 लाख है, सी कैश इनफ्लो आपने 1,90,000 रुपये निकाले हैं, तो 5 लाख बटा 1,90,000, तो आपका आया 2.63 ईयर्स, यानी आपका पे बैक पीरियड है वो 2.63 ईयर्स है। तो परचेज ऑफ मशीन शुड बी एक्सेप्टेड, परचेज ऑफ मशीन शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि पे बैक पीरियड 5 साल से कम है। तो 5 साल से कम यदि पे बैक पीरियड रहेगा तो हम ये मशीन खरीद सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक पे बैक पीरियड का सवाल हुआ। अब मैं इसी मेथड के, इसी तरीके के आपको सवाल पीडीएफ नोट्स के रूप में भेज रहा हूँ, होमवर्क के रूप में, वो आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय।